सभी खाया, फिर भी 200 बच गया। कल कहाँ आना है बता दे, आके मैं हंस दूंगी, फिर हिसाब बराबर। तो 1000 रुपए का चढ़ा हुआ उसने यहाँ पे चढ़ाया था। कौन से अड्डे पे आना है बता दे, मैं हंसने को आ जाएगी। अपनी पूरी इज्जत की वाट लगा डाली इसने। ए केशवा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। ए केशवा, कुटेस बे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं सब बता दिया भाव, तेरी खुशी के लिए सब किया, मेरे को दुखी मत कर देना। पैसा दे के लड़की को हंसाया तूने, सोचा मेरे को भी प्यार होगा, धीरे धीरे प्यार का नशा बढ़ेगा, सगड़ा बर्बाद केला। अरे लड़की है, किसी की जागीर थोड़ी है कि पैसा दे के हासिल करेंगे। मेरा चरित्र ऐसा है, जॉली रेडी समझा है क्या? नहीं भाव, मेरी पूरी इज्जत का पैजामा कर डाला तूने। कितना 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 पैसा दिया रे तू? 1000। 1000? हाँ। एक बार हंसने का? हाँ। अभी बदनाम हो ही गया हूँ तो उसको 5000 दे दे। बोल मेरे को पप्पी करना। क्या बोला तूने? अरे 1000 में हंसती है तो 5 में पप्पी भी देगी। भाव, मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। ये भंकस मत कर, मेरा चरित्र साफ था। सबसे बड़ा हलकट तू ही है, तू नहीं दाग लगाए तू ही धोएगा। ये तू क्या बोल रहा है? चल जा अभी जल्दी, नहीं तो दूसरा नाजल तेरे पे फोड़ूंगा। अला मोटा शाना। हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियां, तकरीबन 200 करोड़ का माल चेन्नई जाना है, पर अब तक यही है। मंगल सीनू बार बार अपना अड्डा बदलता रहा। कोंडा रेड्डी के गोदाम में माल छिपाएगा। माल वहां पहुंचते ही तुम मुझे फोन करोगे, और पता है तुम लोगों को इनाम क्या मिलेगा? 50 लाख। कैसी हो दक्षा, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है मामा। क्या सीनो, कैसे आना हुआ? जगह तो मस्त पकड़ा है रेड्डी, गोडाउन एक नंबर है, पुलिस का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। स्मगलिंग सिंडिकेट का बॉस है महाराज सीनू। लाल चंदन को काटने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर उसे 15 चेक पोस्ट से पास करा के उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ यही आदमी कर सकता है। इसीलिए सिंडिकेट में इसकी धांधली चलती है। इसके खिलाफ जाने वाला सिंडिकेट तो छोड़ो दुनिया में नहीं रहता। तू अपना माल मेरे गोडाउन में क्यों रखना चाहता है? गाँव रेड्डी को जानता है ना तू? हाँ हाँ पता है। तो वो निच्छड़ मेरे माल में हेरा फेरी कर रहा था। हाँ। मैंने लात मार के निकाल दिया। अगर वो पुलिस के पास गया तो तेरा भांडा भी फूट जाएगा और तू दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। बस इसीलिए रेड्डी, मैंने सारा माल ट्रक में भरा और सीधा यहाँ पर आ गया। इसे चेन्नई पहुँचाने में टाइम है, तब तक तू संभाल पाएगा क्या? अब ये भी कोई पूछने की बात है? कोंडा मामा पे अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम क्या अपना माल यहाँ इतनी दूर झक मारने के लिए ले आते? माल संभालने का काम जॉली रेड्डी का है। वो लड़की के चक्कर से बाहर निकलेगा तब कुछ काम करेगा ना। उसके भरोसे हम माल नहीं छोड़ सकते, वरना हम सबकी लग जाएगी। इसके बाद में दम है। उसको किसी लड़की के चक्कर में फंसा के गोविंद यहाँ तक पहुँच सकता है। वो अपने को परवड़ेगा नहीं। पूरे सिंडिकेट ने माल का जिम्मा मेरे कंधों पर डाल रखा है। सही बोल रहे हो। चिंता क्यों करती है? एक बंदा मिला है, कोई टेंशन मत लो। जब से उसने काम संभाला है पुलिस के हाथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं लगा। लो आ गया। ये कोई नया लौंडा लगता है, भरोसेमंद है। इसकी कटिंग मैं तेरे को बाद में दूंगा। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। चल निकलता हूँ रेड्डी, एक शादी में जाना। पुष्पा, सीनू भाई का माल है, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। मोगलिस, जल्दी कर, देर हो रही है। वैसे ये बता, गो रेड्डी का कुछ किया या नहीं? उसे ऊपर जल्दी से पहुंचा दे। आसमान को मत देखो मामा,
जमीन पे भी नजर रखा करो। पौधे वहीं से तो उगते हैं, खाद नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा? अन्ना, जरा इधर देखो। रुक जाए मोगलिस, इसको मैं अपना भाई मानता था, तड़पते हुए देख नहीं पाऊंगा। मुगलेश सारे काम आधे अधूरे करता है। लगा ला देना। चलो बंजर जमीन पर भी कुछ घास फूस उगाएगी। इसको ठिकाने लगा दे। ले भाव, क्या दे रहा बे? इलायची खा ले चुम्मी से पहले। ये देख, दूसरी है ये। खा लिया क्या? हाँ। कितना टाइम लग रहा है रे? दूध वाले तो टाइम पे आते। क्या बेकरारी में आ रहा ऑटो। जा जल्दी से चुम्मी देके आजा। हाँ भैया, खड़ी खड़ी और जल्दी आना। ओए माँ, मुझे डर लग रहा है कहीं उसने गाल पे काट लिया तो। अरे इतना डर क्यों रही है? मेरा बस चलता तो रोज चुम्मी देती। एक चुम्मी के लिए क्या इतना मीटिंग चल रही है? हाँ मालूम। ये कहाँ मर गई थी? भाव इधर सुबह से बैठ के दाढ़ी कंघी कर रहे हैं। जल्दी भेजो लड़की को। एक जरा हट रे, एक छोटी सी चुम्मी देनी है, वो भी नहीं हो रहा है क्या तुझसे? अगर तुझसे नहीं हो रहा है ना तो मैं जाकर दे देती हूँ। मैं भी दे सकती थी, लेकिन उसने मुझसे पूछा ही नहीं। पुष्पा भैया, मैं आके किस दे दूं क्या? क्या क्या बकवास कर रही है? एक तो भैया बोलती है, भैया और सैया में फर्क नहीं पता। क्या किधर से लाया रे पगलियों को? ट्रेनिंग चालू है क्या? भेजो इधर। अरे तो जा ना। नहीं क्या? शिप्पी, अरे मैं हूँ ना। ये तो आ रही है बे, ये दूसरी गाय को आ रही है लिए। उसको एक छोटी सी चुम्मी तो देनी है। क्या चल दे कर दे। रही है? अरे बैठना। ए केशव, दरवाजा बंद करना। क्यों क्यों? खुला रखो। ए, दूरदर्शन का प्रोग्राम चल रहा है क्या अंदर? और क्या रे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो शाना समझ रहा है क्या? गला क्यों फाड़ रहा था बे? एक चमाट दूंगी ना, बत्ती सी बाहर जल्दी निकलेगी। करो पुष्पा, भाव निकलते हैं फिर। ये तुम लोग उधर देखो, इधर क्या देख रहे हो? डरना नहीं है, मैं अच्छा आदमी हाथ है। नहीं लगाने का। बिना हाथ लगाए। ये तेरे मुंह में क्या है? खुशबू के लिए खाएगी क्या? ए, यानी गाल पे। गाल पे? हाँ। गाल पे चुम्मा देने का इतना पैसा? ये केशव इधर आया, गाल पे। हंगामा क्यों कर रहे हो? ठीक है, चल चालू कर। थोड़ी बात नहीं करोगे क्या? तेरे को पैसा दिया पप्पी करने का और तू टाइम पास कर रही है। चल पप्पी दे। आजा आजा। रोती काय को है? मैं तो कुछ किया ही नहीं। सहेलियों ने कहा आसाने कर ले, इसलिए मैं तैयार हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। करके क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बोलना। मैंने सोचा था पहली चुम्मी पति को दूंगी। अपने पति को? अभी तू पति को पहला पप्पी देना चाहते तो मेरे से पैसा काय को लिया? बोलना। देख, तू मेरे को पति समझ के पप्पी दे, मैं तो पैसा निकाल। अरे खून पसीने का कमाई है मेरा। चल देख। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्या किया बे तुम? क्या कर रहा है? करने का मौका देती तो करता है। इसके पैसा के ऊपर से भो भो रोने क्या लगी। किया तूने इसके साथ? हाँ? अरे उसी से पूछो ना। ये श्रीवल्ली, मैं कुछ किया क्या तेरे साथ? मेरी भी गलती है, तुझ पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था मुझे। हाँ तो 5,000 रुपए काय को दिया था? नहीं, कुछ तो किया होगा। भाव ने कुछ नहीं किया, बोला ना काय को चढ़ रही है। हाँ, चल निकाल। मैं जा रही हूँ। हाथ दो तेरा तो हिसाब कंधे मैं पे बाद चढ़ती में है। करूंगी। मेरे पे हाथ उठाती है भाव। भाव ये क्या बकवास है? इसको चूमने के लिए इससे शादी करनी पड़ेगी। ए, चूमूंगा तो मैं, पैसा मैं दिया है ना, उसके लिए उसका पति बनना पड़ेगा ना तो बनूंगा, लेकिन 5,000 वसूलेगा मैं। इस मामले में झुकूंगा नहीं। हाँ। अबे
सारा का सारा माल ऐसे ही पड़ा है। मैं बोला था ना रात में माल चेक पोस्ट के उस तरफ पहुंचाने का है। जॉली भाई रात भर पार्टी कर रहे थे। माल लोडिंग की वजह से उनकी पार्टी खराब हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। ये तेरा भेजा घूम गया है क्या बे? जॉली कौन होता है माल रुकवाने वाला? हाँ? पुलिस पागल की तरह हाथ धो के पीछे पड़े लिए हमारे इस गोडाउन को ढूंढने के लिए। रिस्क काय को लेने का? चाबी किधर है बे? अबे जॉली भाई ने ताला लगाया है, तुझे चाबी दी तो मैं मर जाऊंगा। उसको बोल बिना चाबी के खोल दिया। पुष्पा, इसका अंजाम बुरा होगा। केशव इधर आ। अपने आदमी लोग को बोलने का कि दीदी को गांव तक छोड़ गए। ठीक है बाबू, चल आजा। जाओ बे। सलवा, ये लड़की को गांव छोड़ के आ। ठीक है भाई पुष्पा ने लड़की को घर भेज दिया। भाव, ए ग्रेड का माल दूसरी लॉरी में लोड कर रहे हैं। पहले ये बता माल काय को नहीं जाने दिया है? ये गोडाउन को अय्याशी का अड्डा समझ के रखा है क्या? ये मेरा गोदाम है, तू पूछने वाला कौन है? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर किसको बोला रे? हटा बे। पुष्पा, पार्टनर पुष्पा, कर लगा 4 टके का भागीदार। अब दे चाहे इसको। दे दो भाई। पुष्पा, मालिक का फोन है तेरे लिए। ऊपर से सोचने का, कमर के नीचे से बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो भाई। पुष्पा, पुलिस को गोडाउन के बारे में सब पता चल गया। क्या बोले भाई? क्या सारा माल गोडाउन से हटा दिया? किधर भाई? रात भर जॉली रेड्डी यहाँ अय्याशी कर रहा था, माल नहीं निकलने दिया। सुनो, करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, कुछ हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सीनू ने भरोसे में हमारे पास माल छोड़ा था। जल्दी से माल ठिकाने लगा। तुमने मेरे पे भरोसा किया ना भाई। माल का एक भी टुकड़ा पकड़ा गया तो नाम बदल दूंगा। करके भाग रहा तो कौड़ी का मजदूर। भाव सबका हिसाब बराबर करेगा, देखना। ये भाव इतना माल अपन कैसे छुपाएंगे? नदी में फेंक दो। ये बारातियों की तरफ बैठेगा को। पुलिस आ रही है, चलो उठो, चलो लोकर। उसमें मंगल सीनू का भी माल है। अगर पुलिस ने माल पकड़ भी लिया तो हम इल्जाम पुष्पा पे डाल देंगे। तेरा वहां रुकना ठीक नहीं, निकल ले वहां से।
हुआ तो गया काम से, मंगल सीनू उसे नहीं छोड़े। सही कहा भाई। भाई एक रह गया। ये पैसे रखो और फटाक से डैम बंद करो। जल्दी चलो सर, जल्दी। जल्दी करो सर, जल्दी। सर, इन्होंने तो पूरे जंगल में टावर लगा रखा है। हमारे आने की खबर अब तक इन्हें मिल गई होगी। माल मिला या नहीं? कुछ भी नहीं है सर। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। अपन लोग को तो सबको मिलके गोविंद सर को थैंक्स बोलना चाहिए रे प्रकाश। इनके सपोर्ट से तो हम लोग इतने आगे बढ़े। उस दिन लॉरी में अगर ये मेरा माल पकड़ लेते तो मैं पार्टनर कैसे बनता था रे? ऐसा मत बोलो भाव, साहब को गुस्सा आ जाएगा। क्या होगा साहब, गुस्सा आ गया? अरे रे रे, अब तो आपके पास पकड़ने के लिए कॉलर भी नहीं है। अब भी मैं अपना शर्ट दान किया। आपको क्या लगा दान पुण्य खाली आप ही करते हो? तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है? तू तो जानवरों से भी बदतर है। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है साहेब। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ए बगा, मैं तो अपनी जंग जीत भी गया। ले चलो रे मंडली, देखते इस बार क्या तोड़ता है। सही कहा, आज तू जीत गया। और तुझे पता है तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। आज चाहे जीत का जश्न मना ले, लेकिन कल तू हार का मातम ही मनाएगा। हारने वाला हमेशा ऐसी प्रवचन देता है। हाँ? चल बता पार्टी कब है? मंगल सीनू की पार्टी के बारे में बहुत सुन रखा था, मगर ये पहली बार देखने को मिल रही थी। उस पार्टी में सिर्फ सिंडिकेट वाले नहीं, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पुष्पा भाऊ ने इतने करोड़ का माल बचाया ना, उसके लिए एक रात में पुष्पा भाऊ सबका हीरो बन गया था। साड़ी साड़ी पहन के साड़ी आए तो उसको घूरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो घूरे। छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, इन कपड़ों से क्या होता? नजरें गंदी सोच गंदी, मर्द है बिन पहनी लोटा। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला, ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। गोरे गोरे मुखड़े पे तैयार कोई मरने को, सांवली को छेड़े बाहों में आ जाए भरने को। काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मठा, एक ही रट्टा देख दुपट्टा, मर्द है बिन पहनी लोटा। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला, ओह ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला।
लंबी लंबी टांग वाली छोकरी का दीवाना, छोटी नाटी लड़कियों को डालता है वो दाना। लंबी हो या नाटी सबको बहला के इसने लूटा, चाट लेगा पत्तल झूठा मर्द है बिन पहनदी लोटा। बोलेगा यार बोलेगा साला, बोलेगा यार बोलेगा साला। फुल्ले फुल्ले गाल पे कोई बोले क्या दिखती है, दुबली पतली हो तो फिर गुलाब की डाली लगती है। मोटी हो या पतली सबके दरवाजे पे है अड्डा, एक अकेले डाले फंदा मर्द है बिन पहनदी लोटा। बोलेगा यार बोलेगा साला, बोलेगा यार बोलेगा साला। झूठी झूठी शान पे कोई अपना रोब दिखाता है, कोई बन के दिल वाला तेरे दिल से खेल के जाता है। एक ही थाली के ये दोनों है रे चट्टे बट्टे, बत्ती को छाया अंधेरा। बत्ती को छाया अंधेरा मर्द है बिन पहनती लोटा। बोलेगा यार बोलेगा साला, बोलेगा बाला ना बोलेगा बाला। बोलेगा यार बोलेगा साला, बोलेगा बाला ना बोलेगा बाला। बोलेगा यार बोलेगा साला। मंगल सीनू की पार्टी क्या जबरदस्त है। हाँ मजा आ रहा है भाई, ऐसी पार्टी नहीं देगी। मंगल सीनू ने अपने मुर्गन भाई से टन का 2 करोड़ लिया है और बाकी सबको 25 लाख रुपए दे रहा है। क्या एड़ा बना रहे सिंडिकेट के लोगों को। भाई आपसे अर्जेंट में कुछ बात करने का है। तो बोलना। ये मंगल सीनू है ना, अपने को चूना लगा रेला है। मंगल सीनू एड़ा बना रहा है अपने को। ये अपने को 1 टन माल का कितना देता है? सिर्फ 25 लाख ना। आगे यही माल 2 करोड़ का बेचता है। तुझे कैसे पता? अपना और नागेश है ना, उसने सीनू के मोबाइल का झड़ती लिया। कोई चेन्नई के मुर्गन को बेच रहा है। मुझे तो पहले ही सीनू पे शक हो गया था। बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो। अब क्या करने का है? करने का क्या है? उससे पूछने का है कि अपने को इतना कम काय को दे रहा है। सारा रिक्स और मेहनत अपन के और मलाई वो खा रहा है। बेचारा तेला। सीनू से जाकर रेट बढ़ाने की बात करें। हाँ तो तू जानता भी है वो कितना बड़ा है। ठंड रख। सीनू को ऐसे भाव बढ़ाने को नहीं बोल सकते यार। क्या है ना कि उससे हमारा पुराना ताल्लुक है। अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। क्या ले गया? चटनी है मालिक। नहीं चाहिए, जले जा जी। एक काम करें क्या, तू ही उसके पास जा और भाव बढ़ाने की बात कर उससे। अगर वो मान गया, तेरी बात उसके पल्ले पड़ी तो आधा हिस्सा तेरा। अगर नहीं माना तो तू कौन मैं कौन, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्या बोलता है? फिर तो जाने दो। उससे अगर बात करने का है ना तो भाई तुम ही करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या रे बुढ़ाओ, औकात देख रहा है ना अपने भाव की। कोंडा रेड्डी के बगल में बैठ के खाना खा रहा है। सच कह रहे हो तुम। एक दिन था जब 100-150 की मजदूरी करता था, आज काफी बड़ा आदमी बन गया है। तो चाचा, तुम्हारी बेटी के लिए इससे होनहार लड़का मिलेगा क्या तुमको? बोलो तो मैं बात करूं। ये क्या कह रहा है? ये अचानक मेरी बेटी की शादी की बात बीच में कहाँ से आ गई? उसके खानदान का पता नहीं और अपनी बेटी उसको दे दूं। अरे तुमको मालूम भी है कौन है? मुलेटी वेंकट रमन का छोटा बेटा है। अच्छा, यानी हमारी बरादरी का है। तब तो रिश्ता अच्छा है। चाचा, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। नमस्ते। आई देखो
मुलेटी वेंकट रमन जी हमारा हालचाल पूछ लेते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रहा है, सब भगवान की कृपा है। लीजिए। अंदर चलना आई। चल। आइए ना, आइए। नमस्ते अरे जल्दी श्रीवल्ली को लेकर आओ। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। ए, इन लोग को क्या बोला तू? भाऊ मैं तो बस इतना बोला कि तुम मुलेटी वेंकट रमन के छोटे बेटे हो। तूने ऐसा कहा उनसे? हाँ। पुष्पा, मुझे डर लग रहा है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। इसमें डरने का क्या, यही तो सच्चाई है ना आई। हाँ लेकिन अभी आराम से बैठ, ड्रेस मत ले, मैं ना। भाऊ भाभी आ गई। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे, ये लो। वो देख मंजू कैसे इसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। सच में यहाँ शादी करने आ गया। जान लिया ना। सब इसकी गलती। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी, अब भुगती रहे इसे जिंदगी भर। अब भुगती रहे जिंदगी भर। तेरी तरफ कैसे देख रहा इसके जूस में जमाल गोटा मिला देना चाहिए था। एक खींच के लाफा दूंगी ना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्रामवासी। हम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो है किस पेड़ का। हाँ। वेंकट रमन जी का बड़ा बेटा है। नमस्कार मोहन बाबू। रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? क्या मतलब है आपका? मुझसे कहा था कि मुलेटी वेंकट रमन जी के बेटे हैं। ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता। वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी। पुष्पा तुझे मेरी कसम, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। दे, ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें? खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा है? नहीं लिखा बाबू, सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है। हमारे नाम के सहारे पे पल रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है। तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलता है रे बुढ़ाऊ? हाँ सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। यहाँ खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल उठ, नहीं करनी शादी। अरे रुक जा बेटी, रुक जा, छोड़ उसे, छोड़। सुन बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? मेरे बाप ने मुझे बताया ही नहीं। क्या रे, तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है? गाड़ी लेके आ जल्दी।
मुझे मेरा प्यार चाहिए, समाज में इज्जत। मैंने प्यार को चुना, लगा प्यार के सहारे जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन सोचा नहीं था मेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पता होता तो जब तू पेट में था तभी मैं जहर खा के मर जाती। मुझे माफ कर दे बेटा। बातें कर रही है तू? बस बस, तेरे सर पे चोट लगे नहीं इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। चल सो जा अभी। ए ताई, इसको दवा खिला के सुला दे। माँ मत रोना, माँ रोना मत। पहले क्या था वैसे है ना तेरे पास? उस वक्त मेरी उम्र खाली 5 साल की थी रे। ये लड़ाई का मतलब भी नहीं पता था। बहुत चाहिए। एक तो पूरे गांव में सलील किया, ऊपर से जो कुछ था सब छीन के लेके गई। मेरे बापू ने ना मेरे को एक सोने का चेन दिया था मेरे जन्मदिन में। उस चेन में ना एक लॉकेट लगा था जिसमें फोटो लगे थे, एक मेरा और एक मेरे बापू का। वो लॉकेट ही उनकी आखिरी निशानी थी। मेरे बापू की इकलौती निशानी भी छीन के लेके गया। अगर मुझसे किसी ने कुछ छीना ना तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। बहुत फिर वो 10 रुपया हो या 10 करोड़ मैं सबसे वसूलेगा। बस फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला, मंगल सीनू चाय चाट कावाल, मैं सबको लपेटे में ले डालेगा। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। अबे वहाँ क्यों मार रहा है? नीचे मार। अरे वहीं तो मार रहा था। घुटना फोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा, ये वाला? हाँ। अच्छा ठीक है, मुंह पे मार। अभी गंदी जबान खुलनी नहीं चाहिए इसकी। ये ले। देखा देखा कैसे डर रहा है? देखा ना, देखा। ये डर पहले नहीं दिखता था ना। लगता है तेरे अंदर बहुत चर्बी जम गई है। मेरे को बोल रहा है रेट बढ़ा के दो, है? क्या बोल रहा है पता है? टन के 25 नहीं 50 लाख चाहिए। 50 चाहिए तेरे को? और अगर मैं नहीं देता तो सीधे चेन्नई जाके मुर्गन से डील करेगा। मारो इसको, मारो। आपके हाथ में मेहंदी लगी है, बस बैठे बैठे ऑर्डर ही करोगे क्या? ए मोबिल, बस कर, चल ठंडा हो ले। सुबह से मार रहा है, थकता नहीं है क्या? घर में 2 मिनट भी शांति नहीं रहती है। एक मरता है तो दूसरा ले आते हैं। हेलो एमएलए साहब। ए पुष्पा, बैठ इधर। कैसे याद किया मेरे को? ए शिनो, तूने नागेश को पकड़ के रखा है क्या? उसका भाई मेरे पास आके उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इस बार छोड़ दे उसको, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मैंने तो अभी टपका दिया उसको। आप 5 मिनट से लेट हो गए, नहीं तो बच जाता। मेरे आदमी ने अभी अभी उसे हलाल किया। हाथ ही धो रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। सवेरे आपके पीए से बात हो गई थी मेरी, उसने तो छोड़ने की कोई बात नहीं की। अगर नहीं मारना था तो पहले बता दिया होता। अभी उसको वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसे हमारे बीच लफड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे पैसे भेज दिए थे मैंने। हाँ हाँ, अब क्या करे इस बेचारे का। ए नागेश, मैंने तो एमएलए को बोल दिया कि इसको मार डाला। अब अपनी जबान से पलट तो नहीं सकता ना। ए, काट दे चल। लोग कभी नहीं सुधरने वाले। तू क्या देख रहा है? पूछा लगा। बोल पुष्पा, कैसे आना हुआ? रेड्डी कैसा है? हाँ ठीक है। मंगल भाई, कलर रेडी हो गया। कौन सा है? काला? काला ही है।
अरे पिछली बार काला बोल के तूने चॉकलेट ही लगा दिया था, याद है? इज्जत तो गई मेरी, ऊपर से लोग मुझ पे हंस रहे थे। अब की बार जो काला बनाया हूँ ना, ये बाल से भी ज्यादा काला है, भरोसा करो। देख मुझे तो तुझ पे भरोसा नहीं है, समझा? पहले तू इसके बाल पे लगा के दिखा ना। देखा पुष्पा कैसे मरा है, ये तड़प तड़प के मरा है। 1 टन का 50 लाख मांग रहा था मुझसे। तुम्हारा काम तो अच्छा है, बस 2 चेक पोस्ट पार करवाने हैं, फिर माल मेरे पास। मुझे वही माल चेन्नई पहुंचाना पड़ता है। रास्ते में 15 चेक पोस्ट पड़ते हैं, पार करना कितना मुश्किल है मालूम? सही बोले भाई, बहुत मुश्किल है। अपने को भी 15 चेक पोस्ट पार कराने में बहुत मुश्किल हुई थी। वो अपना ऐसा है मणिकरण है ना, 1 लाख रुपया मांगता है एड़ा, बहुत महंगा है। लेकिन फिर भी अपन की मंडली ने सर पे कफन बांध के चेन्नई तक माल पहुंचा ही दिया। तूने माल चेन्नई पहुंचा भी दिया, लेकिन किसने बोला ये करने को? वो क्या तुम 25 लाख देते हो पूरा नहीं पड़ता। 1 टन का 1 खोखा दे तो माल तुमको बेचता हूँ। पुष्पा, लेकिन भाई अगर नहीं दिया तो? ये नागेश किसको माल बेचने वाला था? चेन्नई मुर्गन को। हाँ तो उसी को माल बेचेगा मैं, अगर तुम लोग नहीं मानते। औकात में रह के बात कर। इसने 50 मांगा, इसका ये हाल हुआ। तू 1 खोखा मांग रहा है, सोच ले तेरा क्या होगा। अरे हाँ समझ रहा हूँ रे, मैं भी इधर 25 का 50 करवाने को ही आया था। इधर कितना रिस्क है देख के भाव बढ़ गया, इसके लिए 1 खोखा मांगा। एकदम जायज है ना? हाँ तो ऐसा है कि 1 टन का 1 खोखा देने का, नहीं तो मैं माल चेन्नई में मुरुगन को बेचेगा। ये आपस में डिस्कस करके मेरे को फोन कर देने का, ठीक है ना? चल चलता है मैं। अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप, अरे ओ ये तो 100% काला है। टेंशन नहीं लेने का, लगा दो बालों में।